ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल कक्षा 11 विषय अकाउंट। और अपने अभी विषय अकाउंट के अंदर अपने तुम्हारे पास में जो पुरानी बुक्स है उसके अंदर तुमको ये लेसन नंबर 3 है। अपने जो पुरानी बुक्स में लेसन नंबर अलग था, अभी इसलिए अपने को यहाँ पे लेसन नंबर आप 4 मानो कि 5 मानो, जो भी माना आप लेसन नंबर 3 के हिसाब से रखना कि वस्तु और सेवा कर यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स उसे बोलते हैं, और दूसरा उसको वसेक के नाम से भी जानते हैं। अब अपने यहाँ पे प्रस्तावना है। अभी देखेंगे कि पहले जो बुक्स थी उसके अंदर जीएसटी नहीं आती थी। गत वर्ष से जीएसटी का चैप्टर अंदर ऐड हुआ है, और उसके अंदर सिर्फ अपने एक रोज नामचा में और जो सहायक बही के आगे सवाल सीखेंगे उसके अंदर ये वसेक यानी जीएसटी की गणना कैसे करनी उसके बारे में समझेंगे। अब पहले अपने प्रस्तावना में देख लेते हैं कि देश की जो आर्थिक आवश्यकताओं की परिपूर्ण करने के लिए सरकार द्वारा करों की वसूली की जाती है। इन करों को मुख्य 2 भागों में बांटा जाता है। यानी देश को जो आर्थिक आवश्यकताओं पूर्ण करने के लिए अपने कर भरते हैं, तो उसका 2 प्रकार है, प्रत्यक्ष कर और दूसरा है परोक्ष कर। अब परोक्ष कर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा वसूल किया जाता है। यानी परोक्ष कर केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा वसूल किया जाता है। और भारत के संदर्भ में परोक्ष कर विविध स्वरूप में वसूल किया जाता है। परोक्ष कर की विविधता और उसकी वैधानिकता के प्रावधानों की विविधताओं के कारण उनके संचालन में सरकार, कर अधिकारियों, कर भुगतान करने वालों के लिए बहुत समस्या उपस्थित होती है। इन समस्याओं के निराकरण के लिए केंद्र, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों ने विविध परोक्ष कर के स्थान पर एक देश एक कर के सूत्र के साथ वस्तु और सेवाओं का कर यानी जीएसटी वसेक जीएसटी सरकार द्वारा 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। पहले क्या था कि अलग अलग प्रकार की वस्तुओं के लिए अलग अलग प्रकार के कर और वसूल करते थे, उसका सैद्धांतिक नियम अलग था। पर लेकिन सरकार ने एक सूत्रता लाने के लिए परोक्ष कर में एक देश में एक कर ऐसा सूत्र अपना कर ये जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स ने सरकार द्वारा कब अमल में आया, तो 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया है। अब अपने वसेक को निम्नानुसार समझ सकते हैं। केंद्र सरकार के परोक्ष कर प्लस राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश के परोक्ष कर बराबर क्या होगा, वसेक यानी जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब केंद्र सरकार के भी परोक्ष कर को देखना, राज्य सरकार के केंद्र शासित प्रदेश के भी परोक्ष कर को देखकर जीएसटी अमल में आया। नया कर 1/7/17 से अस्तित्व में आया। अब अपने केंद्र सरकार के परोक्ष कर में क्या आएगा, केंद्रीय बिक्री कर, केंद्रीय आबकारी वसूल शुल्क, अतिरिक्त कस्टम ड्यूटी और सेवा कर। मतलब केंद्र सरकार के परोक्ष में किसका समावेश, तो बिक्री कर, केंद्रीय बिक्री कर, आबकारी शुल्क, कस्टम ड्यूटी और सेवा कर। जबकि राज्य सरकार केंद्र शासित प्रदेश के परोक्ष कर के अंदर मूल्य वृद्धि कर, खरीद कर, बिक्री कर और मनोरंजन कर, ये राज्य सरकार केंद्र शासित प्रदेश के परोक्ष कर है। अब जो ये 2 कर थे, केंद्र सरकार का परोक्ष कर और राज्य सरकार केंद्र शासित प्रदेश के परोक्ष कर को क्या करा, पुराने करों को रद्द कर दिया गया और उसके स्थान पे नया कर अस्तित्व में आया। अब केंद्र, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश के वस्तु और सेवाओं के कर के संदर्भ में व्यवहारों में साम्यता और उद्देश्य लक्षी अमलीकरण के लिए 5 वसेक कर कानून बनाए गए। ये नया कर जो 1/7/17 से लागू हुआ उसके अंदर 5 वसेक कर कानून में लाए गए। उसमें पहला कौन सा है कि केंद्रीय वस्तु और सेवा कर कानून। केंद्रीय वस्तु और सेवा कर એટલે કે केंद्रीय वस्तु और सेवाओं की पूर्ति पर व्यवहारों पर जो कर प्रावधान किया जाता है उसे सीजीएसटी कहते हैं। सीजीएसटी कहते हैं केंद्रीय वस्तु और सेवाओं कर का कानून के
शॉर्ट में CGST, राज्य वस्तु और सेवाओं कर कानून के लिए SGST, स्टेट और वो सेंट्रल। इसमें राज्य की जो वस्तु और सेवाओं की पूर्ति के व्यवहारों पर कई कर का प्रावधान किया गया। अब केंद्र शासित प्रदेश वस्तु और सेवाओं के कानून पर UTGST, ये ध्यान में रखने का, CGST, SGST, UTGST किस वस्तुओं के लिए है, तो केंद्रीय वस्तुओं के लिए CGST सेवा भी हो तो, और राज्य वस्तु और सेवाओं के लिए SGST, और केंद्र शासित प्रदेश एवं वस्तु और सेवाओं के पर UTGST एक्ट लागू होता है। और इस संबंध में केंद्र शासित प्रदेश की वस्तु और सेवाओं की पूर्ति के व्यवहारों पर UTGST का समावेश किया जाता। अब जो चौथा कानून है संकलित वस्तु और सेवा कानून, संकलित वस्तु और सेवा कर कानून, तो IGST, इसमें दो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के बीच के अंतर राज्य व्यवहारों के लिए वस्तु और सेवाओं की पूर्ति के व्यवहारों पर कर के प्रावधान का समावेश होता है। यह संकलित GST में क्या होता है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों के बीच में अंतर राज्य के बीच में जो व्यवहार होता है उसे क्या करते हैं, IGST कहते हैं। और पांचवा कानून के अंदर वस्तु और सेवा राज्य मुआवजा कानून, इस कानून के अंतर्गत वसेक के अमलीकरण के कारण जिन राज्यों को करों की आय में कमी होगी उन्हें यह कमी भरपाई कर देने के अनुसंधान में ही 5 कानून विद्यार्थियों की जानकारी के लिए अपने दिए हैं, परीक्षा के लिए अपेक्षित नहीं है। ये जो 5वां है परीक्षा के लिए अपेक्षित नहीं है। अब वसेक का अर्थ और विशिष्ट लक्षण यानी GST का अर्थ समझेंगे कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों के विविध परोक्ष कर रद्द करके वस्तु और सेवाओं को एक ही कर के अंतर्गत समावेश कर लिया गया है, जिसे वस्तु और सेवा कर के रूप में जाना जाता है, यानी कि वसेक GST। वसेक के अंदर जो आपने पहले देखा कि केंद्र सरकार का परोक्ष कर, राज्य सरकार का परोक्ष कर के अंदर जो कर थे उसको रद्द करके एक ही कर, वस्तु और सेवाओं को एक ही कर के अंतर्गत समावेश किया गया, तो उसे अपने क्या करते, वस्तु और सेवा कर के रूप में पहचानते हैं। वस्तु और सेवाओं की पूर्ति पर लगाए जाने वाला कर अर्थात वस्तु और सेवा कर, यानी कि वस्तु के सेवा पर पूर्ति के समय जो कर लगाया जाता है, सप्लाई करते हैं तो उसे क्या करते हैं, वस्तु और सेवा कर करते हैं, जिसे संक्षेप में GST के रूप में जाना जाता है, जिसे GST के रूप में जाना जाता है। अब उसमें उसके लक्षण के अंदर जो परिभाषा उसी तरह से एक ही कर, यानी एक ही कर, वस्तुओं के सेवाओं को एक ही कर के अंतर्गत समावेश कर लिया गया। दूसरा है पूर्ति पर कर की वसूली, वस्तुओं के उत्पादन, वस्तुओं की बिक्री, सेवाएं उपलब्ध होने वाले स्थान पर वस्तु और सेवाओं की पूर्ति पर कर वसूल किया जाता है। तीसरा है वसेक काउंसिल। वसेक की संपूर्ण कार्यवाही वसेक काउंसिल के अंतर्गत होती है। GST काउंसिल में प्रत्येक राज्य प्रतिनिधि रखता है और उसके अध्यक्ष के रूप में केंद्र के वित्तीय मंत्री कार्यभार संभालते हैं, यानी कि वसेक के लिए काउंसिल बनाई गई है जो वस्तुओं के बारे में प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधि उसका ध्यान रखता है, और अध्यक्ष के रूप में केंद्र के जो वित्त मंत्री उसका कार्यभार संभालते हैं। अब वसेक का दर, वसेक के दर की वसेक काउंसिल द्वारा घोषणा की जाती है, यानी कितना वसेक वसूल करना उसकी घोषणा कौन कर सकता है, तो वसेक काउंसिल भी कर सकता है। अब पांचवा है आवक, आयात और वसेक, कि वस्तुओं और सेवाओं की आयात को
अंतर्राज्य पूर्ति के रूप में ध्यान में लिया जाता है। जो आयात और वशिक राज्य के अंदर ही अंतर राज्य के अंदर ही होता हो तो उसे आयात की और वशिक की जानकारी ध्यान में रखते। अब वशिक वापसी जमा यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट खरीदी के समय चुकाया वशिक बिक्री करते समय भुगतान पात्र वशिक में से मजरे मिलता है। खरीदी के समय जो भी वशिक चुकाया है वह बिक्री करते समय क्या मिलता है, भुगतान पात्र मिलता है, प्राप्त मिलता है। अब कर का वितरण, 7वां पॉइंट कर का वितरण। केंद्र और राज्य सरकार के बीच वशिक के वितरण के संदर्भ की योग्य व्यवस्था उपस्थित की गई है। और केंद्र वितरण के लिए राज्य और केंद्र सरकार ने वशिक के वितरण के संबंध में योग्य व्यवस्था उपस्थित की है। उसका कर निर्धारण, वशिक का दर, वस्तु और सेवा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निश्चित किया जाएगा। कर का निर्धारण भी सरकार द्वारा ही निश्चित किया गया। पूर्व निर्धारित कर का ढांचा, वशिक का वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होने वाला दर का पूर्व निर्धारित ढांचा किया गया है। और 5 वशिक कानून, जो वशिक के अनुसंधान में कुल 5 कानून पारित किए गए हैं। समानता, समग्र देश में वशिक के संदर्भ में कानून, नियम और प्रक्रिया और कर का दर समान रखा है। यानी वशिक के अंदर जो भी कर लिया जाए सभी राज्य के अंदर एक समान रहेगा। और 5 वशिक कानून अपने पहले देखे कि केंद्र वस्तु सेवा, राज्य वस्तु सेवा, केंद्र शासित प्रदेश, संकलित और वस्तु और सेवा भुगतान। अब अपने वस्तुओं और सेवाओं तथा दोनों की पूर्ति, 3 नंबर का पॉइंट पे वस्तुओं और सेवाओं तथा दोनों की पूर्ति। वस्तुओं अथवा सेवाओं अथवा दोनों का खरीदी और बिक्री के स्थान पर पूर्ति परिभाषा का उपयोग किया जाता है। खरीदी और बिक्री के स्थान पर पूर्ति का उपयोग। और वस्तु और सेवाओं अथवा दोनों राज्य के केंद्र शासित प्रदेश के अंदर और राज्य केंद्र शासित प्रदेश बाहर उपलब्ध कराई जाती है। अब उसमें एक कोष्टक दिया है कि वस्तुओं और सेवाओं और दोनों की पूर्ति के लिए पहले राज्य केंद्र शासित प्रदेश के अंदर पूर्ति, यानी अपने राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में, अंतर राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में वसूल करने पात्र कर। तो केंद्रीय वस्तु और सेवाओं पर कर और राज्य वस्तु और सेवाओं पर कर। जो राज्य के अंदर का है उसके अंदर केंद्र और राज्य वस्तु और सेवाओं पर कर। अब यहाँ पे राज्य के केंद्र राज्य हो केंद्र शासित प्रदेश के बाहर पूर्ति, यानी अंतर्राज्य केंद्र शासित प्रदेश, तो वसूल करने पात्र कर संकलित वस्तु और सेवाओं का कर। अब अपने राज्य के केंद्र शासित प्रदेश के अंदर पूर्ति के लिए दोनों संबंधित या तो संबंधित केंद्र शासित प्रदेश में उपलब्ध कराई जाती है। इसमें 2 प्रकार के कर हैं। एक केंद्रीय वस्तु और सेवाओं पर कर, जिसे अपने CGST यानी केंद्रीय वशिक, और राज्य वस्तुओं का कर यानी CGST यानी राज्य वशिक कहते हैं। अभी इसी प्रकार केंद्र शासित प्रदेश में CGST और केंद्र शासित वशिक UTGST लागू पड़ता है। अब यहाँ तुमको एक उदाहरण दिया है कि अहमदाबाद के व्यापारी द्वारा ₹10,000 की माल का राजकोट के व्यापारी को विक्रय किया गया वशिक का कुल दर 12%। अब यहाँ पे 10,000 का 12% की दर से 1200 वशिक CGST के रूप में वसूल किया जाएगा। 12% में से अपने 10,000 का 6% की दर से केंद्रीय वशिक जिसे CGST कहते हैं और केंद्र सरकार लेगी। यानी जो 12% कर है उसमें से 6% राज्य सरकार लेगी और 6% केंद्र सरकार लेगी।
मैंने समझा कि 10,000 का 12% की दर से 6%, राज्य सरकार का भी 600 ही राज्य वसे CGST SGST करती, यानी संबंधित राज्य सरकार लेगी। अब यह व्यवहार चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश में होता हो, ये अपने राज्य के अंदर हुआ है, गुजरात के अंदर। अब केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में जो यह व्यवहार हो तो 6% की दर से यानी 600 CGST वसूल किया जाएगा और 6% से 600 केंद्र शासित प्रदेश वसे वसूल किया जाएगा। जब एक ही राज्य केंद्र शासित प्रदेश के अंदर वस्तु और सेवाओं अथवा दोनों उपलब्ध कराई जाए तब वसेक की रकम केंद्रीय वसेक और राज्य वसेक के केंद्र शासित प्रदेश वसेक के रूप में केंद्र और राज्य केंद्र शासित प्रदेश के बीच समान भाग में बांट दी जाती है। जो भी है उसको समान भाग में बांट देने की। अब राज्य केंद्र शासित प्रदेश के बाहर पूर्ति हो, ये राज्य के अंदर की पूर्ति थी। अब ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बाहर की पूर्ति के लिए वस्तु और सेवाओं को अथवा दोनों की पूर्ति अपने राज्य केंद्र शासित प्रदेश के बाहर उपलब्ध कराई जाती है। तो इन संजोगों में एक ही प्रकार का कर वसूल किया जाएगा, जिसे संकलित वस्तु और सेवा कर के रूप में, संक्षेप में उसे IGST संकलित वस्तु के रूप में पहचाना जाता है। यानी IGST कब आएगी कि राज्य के केंद्र शासित प्रदेश के बाहर पूर्ति या वस्तु और सेवाओं की पूर्ति उपलब्ध कराई गई हो, जब एक ही कर वसूल किया जाएगा, जिसे IGST कहते हैं। यहाँ पे उदाहरण दिया है, देखो, अहमदाबाद के व्यापारी द्वारा ₹10,000 का माल जयपुर के व्यापारी को 12% वसेक से बेचा गया। 10,000 पर 12% की दर से 1200 संकलित वसेक केंद्र सरकार द्वारा वसूल किया जाएगा। संक्षेप में, जब अपने राज्य के केंद्र शासित प्रदेश में ही व्यापार हुआ हो तो उसे अंतर्राज्य व्यापार कहते हैं। और राज्य केंद्र शासित प्रदेश के अलावा राज्य केंद्र शासित प्रदेश के बीच के व्यवहार अंतर्राज्य व्यवहार कहते हैं। अब उसके बारे में कौन सा कानून कैसे लगेगा, उसका जो कोष्टक दिया है कि वस्तु सेवाओं अथवा दोनों की पूर्ति, खरीद और विक्रय के लिए लागू पड़ते वसेक का विवरण। तो अपने ये व्यवहार लिखो, क्रम 2 है, व्यवहार में वस्तु और सेवाओं अथवा दोनों की खरीदी की पूर्ति। तो जो राज्य केंद्र शासित प्रदेश के अंदर हो तो आवक पूर्ति केंद्रीय वसेक, आवक पूर्ति राज्य वसेक એટલે केंद्र शासित प्रदेश का समावेश। अब आवक पूर्ति केंद्रीय वसेक के अंदर इनपुट CGST और आवक पूर्ति राज्य वसेक तो इनपुट SGST, यानी कि केंद्र द्वारा और राज्य द्वारा जो आवक की पूर्ति होती है तो उसके अंदर ICGST और आवक पूर्ति राज्य हो तो ISGST, या तो केंद्र शासित प्रदेश हो तो UTGST लागू होगी। अब अंतर्राज्य पूर्ति वसेक, यानी राज्य के केंद्र शासित प्रदेश बाहर होती है तो आवक पूर्ति संकलित वसेक को इनपुट IGST कहते हैं, IGST करते हैं। और उसके लिए केंद्र के राज्य की ज़रूरत नहीं, एक ही GST वसूल की जाएगी, उसे इनपुट GST कहते हैं। अब वस्तु और दूसरा पॉइंट, वस्तु और सेवाओं अथवा दोनों का विक्रय।